क्या बिहार में सचमुच बंद पड़ी चीनी मिलों की चिमनियों में फिर से धुआं उठेगा? क्या जिस बिहार से रोजगार की तलाश में सालों से युवा पलायन करते हैं, वही बिहार अब नौकरी देने वाला राज्य बन रहा है? क्या 1 रुपए में जमीन और 15 दिन में लोन सिर्फ एक राजनीतिक जुमला है, या इसके पीछे कोई ठोस योजना भी है? और सबसे बड़ा और जरूरी सवाल ये कि क्या बिहार अब खेती और मजदूरी से आगे निकलकर सेमीकंडक्टर जैसे हाईटेक उद्योगों की जमीन बनने जा रहा है? इन्हीं सवालों के बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का एक बयान सामने आया, जिसने राज्य की राजनीति और जनता की उम्मीदों दोनों में हलचल मचा दी है। चलिए पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य की सभी बंद पड़ी चीनी मिलों को दोबारा से चालू किया जाएगा। यह बयान सिर्फ उद्योग से जुड़ा फैसला नहीं है, बल्कि इससे लाखों किसान, मजदूर और स्थानीय व्यापार से जुड़े लोगों की जिंदगी सीधे तौर पर प्रभावित होगी और पूरी तरीके से शायद बदल भी जाएगी। चीनी मिलें केवल उत्पादन की इकाइयां नहीं होती, बल्कि वे पूरे इलाके की आर्थिक धुरी भी होती है। जब मिल चलती है तो गन्ना किसानों को बाजार मिलता है, ट्रांसपोर्टर से लेकर छोटे दुकानदारों सबकी कमाई बढ़ती है और गांव कस्बों में पैसा घूमने लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लो ऑफ मनी। सरकार का यह कहना है कि बंद पड़ी मिलों को दोबारा चालू कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाएगा बिहार में, जो बिहार पहले हुआ करता था। सम्राट चौधरी ने साथ में यह भी कहा कि अब सरकार का फोकस सिर्फ घोषणाओं पर नहीं, बल्कि जमीन पर भी काम करने वाला है। उनका कहना है कि बिहार के युवाओं को अब रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाने की मजबूरी नहीं होनी चाहिए। इसी सोच के तहत राज्य में बड़े पैमाने पर उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। जब से चुनाव खत्म हुए हैं, सरकार मानती है कि जब तक उद्योग नहीं आएगा तब तक स्थायी रोजगार संभव नहीं है। इसी कारण बिहार की औद्योगिक नीति को पूरी तरीके से बदला गया है, ताकि निवेशकों यानी कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको सहायता मिल सके और वो भरोसा दिला सके बिहार में कि हम बिहार में अपना पैसा किस तरीके से इन्वेस्ट कर सके। हम आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री के अनुसार बिहार अब सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली तक सीमित नहीं है। अब राज्य उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रही है। हम आपको बता दें, सम्राट चौधरी का यह कहना है कि बिहार में देश की सबसे बेहतर औद्योगिक नीति लागू की गई है। इस नीति के तहत उद्योग लगाने वालों को सिर्फ 1 रुपए में जमीन दी जा रही है। साथ ही सरकार यह दावा भी कर रही है कि 15 दिनों के भीतर लोन भी सैंक्शन कर दिया जाएगा, यानी लोन दे दिया जाएगा, ताकि जितने भी सरकारी दफ्तर में लोग भटकते रहते हैं लोन के लिए, उससे छुटकारा उन्हें मिल सके। सरकार का यह कहना है कि इसी नीति का असर है कि अब बिहार में सेमीकंडक्टर जैसी अति आधुनिक फैक्ट्रियों को लगने की भी बात जो है वो सामने आ रही है। सेमीकंडक्टर उद्योग आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी का आधार माना जाता है। मोबाइल फोन से लेकर गाड़ियों और जितने भी डिफेंस सिस्टम है, हर जगह सेमीकंडक्टर की जरूरत होती है और सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में बिहार जैसे राज्य में इस तरह के उद्योगों की बात होना अपने आप में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है, लेकिन कुछ लोग इसका कटाक्ष भी कर रहे हैं। इसमें ना केवल रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, बल्कि बिहार के युवाओं को हाई स्किल और हाईटेक नौकरियों तक पहुंचाया जा सकेगा। लेकिन सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्राओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री न्याय यात्रा, प्रगति यात्रा और समृद्धि यात्रा के जरिए लगातार जनता के बीच संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। इन जो जितने भी यात्राएं हैं, उनका उद्देश्य सिर्फ राजनीति नहीं है, बल्कि लोगों की समस्याओं को समझना और उसी के आधार पर विकास की दिशा तय करना है। इन यात्राओं के दौरान सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली जैसे बुनियादी क्षेत्रों में कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिनका असर आज जमीन पर दिखाई दे रहा है और फ्यूचर में यानी कि आने वाले समय में और भी बेहतर दिखेगा। बिजली व्यवस्था को लेकर के भी उप मुख्यमंत्री ने बड़े दावे किए हैं। उन्होंने कहा कि एक समय था जब बिहार के शहरों में दिन में भी मुश्किल से 4 या 5 घंटे बिजली मिलती थी, लेकिन आज हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं। अब गांवों में भी 22 से 23 घंटे बिजली की आपूर्ति हो रही है। सरकार के अनुसार राज्य के करीब 1 करोड़ 30 लाख परिवारों को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जा रही है, जिसके कारण लगभग 1 करोड़ 70 लाख परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। सरकार इसे गरीब और मध्यम वर्गों के लिए बड़ी राहत के रूप में भी पेश कर रही है और यह चुनाव में भी बहुत अच्छा काम किया था।
था भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए। सड़कों के विकास को लेकर के भी सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में अभूतपूर्व काम हुआ है। अब सिर्फ गांव-गांव ही नहीं बल्कि गली-गली तक सड़कों का निर्माण कराया गया है। बेहतर सड़कें केवल यात्रा को आसान नहीं बनाती बल्कि व्यापार और उद्योग के लिए भी जरूरी होती है। सम्राट चौधरी ने कहा कि छपरा में जल्द एयरपोर्ट का निर्माण भी कराया जाएगा। इससे सारण और आसपास के जिलों की जितनी भी कनेक्टिविटी है वो बेहतर होगी और व्यापार, निवेश और पर्यटन को भी रफ्तार मिलने वाली है इन एयरपोर्ट्स कंस्ट्रक्शंस के चलते। हम आपको बता दें, युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने युवा कौशल विकास विभाग का गठन किया है। उप मुख्यमंत्री के अनुसार बिहार के युवाओं को नई तकनीकों और इंडस्ट्रीज की जरूरत के हिसाब से ही प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि वे आने वाले उद्योगों में बेहतर अवसर देख सकें। सरकार का यह दावा है कि पिछले 5 वर्षों में राज्य में 50 लाख सरकारी नौकरी और रोजगार दिए गए हैं। जबकि ये आंकड़ा कितना सही है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वहीं अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया है। सम्राट चौधरी के ये सभी दावे बिहार की भविष्य की एक बड़ी तस्वीर पेश करते हैं। बंद चीनी मिलों को चालू करने से लेकर सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज तक, मुफ्त बिजली से लेकर एयरपोर्ट तक सरकार बिहार को एक नए दौर में ले जाने की बात कर रही है। लेकिन असली सवाल अब भी वही है कि ये घोषणाएं कितनी तेजी से और कितनी ईमानदारी से जमीन पर उतरती हैं। बिहार आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उम्मीद भी है और जनता की जो निगाहें हैं वो थोड़ी सी अस्थिर भी हैं। लोग डरते हैं क्योंकि हमेशा ये देखा गया है, अमूमन ये देखा गया है कि बिहार जैसे राज्य में वादे तो अनेक होते हैं, हर साल वादे होते हैं, हर 5 साल में मैनिफेस्टोज बनाए जाते हैं, लेकिन वादे जो हैं वो धरातल पर यानी कि जमीन पर नहीं दिखते, जमीन पर उसका असर नहीं दिखता। कुछ लोग ये भी फेसबुक के माध्यम से या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये सवाल पूछ रहे हैं सम्राट चौधरी से कि सम्राट चौधरी जी, आप बिहार के गृह मंत्री हैं, आप वित्त विभाग यानी कि जितना भी फाइनेंस डिपार्टमेंट है बिहार का, उस पर फैसला आप कैसे ले सकते हैं। खैर, इस पूरी वीडियो को आप इस तरीके से समझिए कि जिस तरीके की घोषणाएं की गई हैं, अभी हमने आपको कहा कि चीनी मिलें दोबारा शुरू होंगी, 1 रुपए में जमीन दे दी जाएगी जो उद्योग करना चाहते हैं। आप इस पे क्या सोचते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये जानकारी, हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी रश्मि, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।